हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा। नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए होती है और जो टॉपिक है आज हमारा वो है भिन्न। तो आज हम इस भिन्न टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। इसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले हम उन्हें समझेंगे शॉर्ट रूप में, जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष आ सकते हैं या पिछले वर्षों में आए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप अपनी कॉपी और किताब उठाइए और वीडियो में पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, हो सकता है लंबी वीडियो है तो आप एक साथ पूरी वीडियो ना देखें, तो आप इस वीडियो को टुकड़ों में भी देख सकते हैं, पर आप इस वीडियो को सेव करके रख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो होती है उसके लिए पूरी एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो आज के इस भिन्न वाले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब आप जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं तो समझ लीजिए कि आप इतने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए कि भिन्न जो टॉपिक है आप 5वीं क्लास तक उसे पढ़ चुके होंगे और आपको अच्छी तरह आता भी होगा। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट रूप से सब कुछ बताऊंगा आपको और सारी चीज़ों को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, और बाद में जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो क्वेश्चंस ही हैं जो हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो आपको आते होंगे, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको एक बार जल्दी जल्दी इन टॉपिकों को करवाऊंगा। ठीक है, तो भिन्न जो होती हैं जो ए बटे बी के रूप में हो, यानी कि जो संख्या बटे के रूप में होती है हम उन्हें भिन्न कहते हैं। हालांकि परिभाषा इसकी कुछ और होती है, शॉर्ट रूप में हम इस तरीके से मान सकते हैं कि जो संख्याएं बटे के रूप में हो उन्हें हम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 9/5, ये आपको पता होगा। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हर। देखिए, मैं जो क्लास शुरू करता हूँ तो मैं शुरुआत से लेके ही शुरू करता हूँ। आपको जो चीज़ आती होगी, हो सकता है आपको समझ में आती हो, तो आप उसे स्किप करके आगे जा सकते हैं क्लास में। ये हमारा अंश है, इसमें ये हर है, 9 इसमें अंश है और 5 इसमें हर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंश बट हर पता होना चाहिए, अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं भिन्न में। अब कुछ भिन्नों के प्रकार होते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। हो सकता है विकल्प में 1 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, समरूप भिन्न। समरूप भिन्न हो सकता है आपने ये ना भी पढ़े हो, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। समरूप भिन्न कौन से होते हैं? ऐसे भिन्न जिनके हर एक जैसे हों, जैसे 2/3, 5/3, 7/3। ये देखिए समरूप भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके हर कैसे हैं? एक जैसे हैं। 4/9, 5/9, 7/9, ये भी कैसे हैं? समरूप भिन्न है, क्योंकि इनके हर भी कैसे हैं? एक जैसे हैं। दूसरा है असमरूप भिन्न। असमरूप भिन्न वो होती है जिनके हर एक जैसे ना हो, जैसे 2/5, 6/7, 7/11। तो इनके हर कैसे हैं? अलग अलग है, तो ये हमारे असमरूप भिन्न है। समझ में आ गया आपको? समरूप भिन्न और असमरूप भिन्न। अब चलते हैं अगली टाइप की जो भिन्न है, सम भिन्न और विषम भिन्न। ये बहुत ज़रूरी है। सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये तीनों जो भिन्न लिखी है मैंने, ये इंपॉर्टेंट भिन्न है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सम भिन्न वो होती है जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है, जैसे 2/11। इसमें क्या है? अंश बड़ा है हर से, इसमें भाग नहीं कर सकते। आप इसे मोटे मोटे तौर पे अगर याद रखना चाहे दिमाग में, तो जिसमें हम भाग नहीं कर सकते, दशमलव में कर सकते हैं वो अलग बात है, बिना दशमलव के हम जिसमें भाग नहीं कर सकते वो सम भिन्न होती है। 7/10, 2/5, 3/8, तो ये सारी कैसी हैं? सम भिन्न है, क्योंकि हम इनमें हर से अंश में भाग नहीं कर सकते दशमलव के अलावा। विषम भिन्न इनका उल्टा होता है। अगर हम इन्हें पलट कर लिख दें, यानी कि इस बार अंश को बड़ा कर दें हर से, तो वो कहलाती हैं विषम भिन्न। ठीक, विषम भिन्न से ही हमारी मिश्रित भिन्न बनती हैं। जब हम विषम भिन्न के हर से अंश में भाग करते हैं, जैसे मैं 2 से 11 में भाग करूं, तो ये जाएगा 2 पंजे 10, कितना बचा? 1, तो ये आ गया 5 सही 1/2। इसे कहते हैं पढ़ने का तरीका क्या? 5 सही 1/2। इसका मतलब ये है 5 + 1/2। ये मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सवालों में आपके यूज होगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 5 सही 1/2 का मतलब है 5 + 1/2। 10/7 को 7 से 10 में भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3। तो पहले ये लिखते हैं तीर का निशान इस तरीके से, और फिर इसे, यानी कि इसे लिखेंगे 1 सही 3/7।
और इसका मतलब क्या है 1 + 3/7। इसे कहते हैं हम मिश्रित भिन्न, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होती है। ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है। तो पूर्ण संख्या और भिन्न को मिलाने से मिश्रित भिन्न बनती है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण है ये, पूर्ण संख्या का और भिन्न का। और मिश्रित भिन्न किसकी बन सकती है? केवल विषम भिन्न की, क्योंकि सम भिन्न में तो भाग ही नहीं होता, तो इसकी तो बनेगी नहीं। अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल बताऊंगा आपको, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया, पर मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ आपको, एक एक दोनों का एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो कोई विषम भिन्न दे रखी है 15/7 और आपको कहा जा रहा है इसे मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे? हम इससे भाग कर देंगे। इसमें ये जाएगा 2 बार, ये बचेगा हमारा 1 शेष बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा। सबसे पहले इसे लिखेंगे 2, फिर शेष को और /7। पढ़ेंगे कैसे? 2 सही 1/7, और इसका मतलब होता है 2 + 1/7। ये भी मैंने बताया है। अब मिश्रित भिन्न कोई दे रखी है, विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे 3 सही 1/5 दे रखा है, ये मिश्रित भिन्न है, देख के पता चल जाएगा आपको मिश्रित भिन्न कौन सी है। इसे विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए इन दोनों की करते हैं गुणा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों की गुणा करके इसे जोड़ देते हैं, आएगा 5 या 15 और 1 16, और नीचे वही आएगा जो है 5, यानी कि हर इसका नहीं बदलता है। 2 सही 1/9 या 2 सही 4/9, तो क्या करेंगे? देखिए पहले इन दोनों गुणा करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया? 18, 18 और 4 22/9। तो क्या करना है? इन दोनों की गुणा, इसे जोड़ना। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, ये ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ के इसकी गुणा कर दें, इन दोनों की गुणा और इसे जोड़ना है, यानी कि 5 या 15 और 1 16, 9 दूनी 18 और 4 22, हर में वही रहेगा। तो ये आगे बहुत यूज होने वाला है, इसे ध्यान से आप समझ लें। अब चलते हैं कुछ सवालों पर जो मैंने लिख रखे हैं। भिन्नों को जोड़ने घटाने के आधार पर ही है, और गुणा और भाग के आधार पर भी है। जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्नों का यही इस पाठ में है, केवल 4 चीज़ें, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, उन्हीं को घुमा फिरा कर इसमें सवाल हमने दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लिखे हैं, उन्हें हल कर लेते हैं। देखिए ये जोड़ है, हल करना है वैसे हमें, पर हमें दिख रहा है कि बीच में प्लस का निशान लग रहा है, मतलब हमें इसे जोड़ना है। 4/9 + 5/9 + 1/9, 3/5 - 1/5, ये क्या है? घटाना है। ये भी जोड़ है और ये घटाना है, पर इसमें आप अंतर क्या देख रहे हैं इन दोनों जोड़ों में और इन दोनों घटानों में? जोड़ में हम ये अंतर देख रहे हैं कि इनमें हर एक जैसा है और इनका हर जो है वो अलग है, और ये आपको आता होगा, इसलिए मैं आपको फटाफट से इन्हें समझा देता हूँ एक बार और। जब इनके हर एक जैसे हों तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही जोड़ देते हैं, और हर अगर अलग अलग हों तो हरों का लेना पड़ता है लैसे पे। तो हम केवल अगर हर एक जैसे हैं तो वो लिख दिया जाएगा 9, और 4 5 9 और 1 10। इसका तो ये उत्तर आ गया। जिनके हर एक जैसे हों उन्हें हल करना बहुत आसान होता है। अब जिनके हर अलग अलग हैं उसमें पहले इन तीनों हरों का लेंगे लैसे पे, ताकि हर एक जैसा बन जाए। लैसे पे लेना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना नीचे की तरफ, और वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा लैसे निकालने का, ठीक है? या हमारी एक वीडियो इसमें आएगी, आप उसमें भी लैसे निकालना सीख सकते हैं। अब इसमें 7 से पहले काट देंगे, लैसे निकालना आपको आना चाहिए। देखिए मैं उसे नहीं समझाऊंगा आपको, वो आप जिस तरीके से भी आता हो आपको वैसे निकाल लीजिएगा। इसका लैसे हमारा आ जाएगा 7 × 2 × 3, ये आ जाएगा 42। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको लैसे निकालना आता होगा, ठीक है? 2 से भी काट सकते थे पहले, फिर 3 से काट, क्रम ये होता है हमारा, 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे। पर आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अब कैसे करते हैं? इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 6 की गुणा कर देंगे 3 में, आ जाएगा 18। फिर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 42 में, 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, और 2 की 11 में 22। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 18 और 15 हो गए 33, और 22 55/42। समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बताता हूँ। नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार जाएगा उसकी ऊपर वाले में गुणा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये ही नहीं आ रही है आपको तो आप फिर इस जो अभ्यास है इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार गया, 3 पंजे 15। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार गया, और 2 की 11 में 22। बाकी जोड़ दो या घटा दो। घटाने का सवाल है हमारा 3/5 - 1/5। तो इसमें क्या देखिए हर एक जैसे हैं इनके, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे घटाएंगे, 3 में से 1 गया, 2/5। अब इसमें देखिए हर अलग अलग है, 15 है और 30 है, तो क्या करेंगे? पहले इनका लैसे निकाल लेंगे, 15 का और 30 का। 3 से काट दो इसे, 3 पंजे 15, 3 धाम 30। मैं इसका लैसे पे निकाल रहा हूँ, 5 से काट दो और फिर 2 से काट दो।
तो ले से आ गया इसका 3 गुणा 5 गुणा 2 यानी कि 30, यहाँ लिख देंगे 30। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया वही करना है, नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 2 बार गया और 2 चौक हो गए 8। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार का, 1 सत्ते 7 और 8 में 7 गया 1/30। तो जोड़ और घटाने मैंने सिखा दिए हैं, जिनमें हर बराबर है वो, जिनमें हर बराबर नहीं है वो। मेनली आपको क्या आना चाहिए, ले से निकालना जरूर आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ले से गलत है तो सारा सवाल गलत है। अब मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाने से मिश्रित वाले सवाल हैं, जैसे 4 सही 5/9 प्लस 1 सही 5/18 माइनस 2 सही 4/15। ये कैसी भिन्न है, हमारी मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या है बाकी एक भिन्नात्मक संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें विषम भिन्न में बदलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसकी गुणा करके इसे जोड़ देते हैं। तो 9 चौक 36, 36 और 5 हो गए 41/9। 18 एकम 18 और 5 23/18। 15 दूनी 30 और 4 34/15। अब इस सवाल में क्या है, जोड़ का निशान भी लग रहा है, घटाने का भी लग रहा है, पर उसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका ले से लेके हर बराबर करेंगे और उसके बाद आगे का सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले 9, 18 और 15 का ले लेंगे ले से। सबसे पहले 3 से काट दो इसे, फिर 3 से काट दो इसे, फिर 2 से काट दो और फिर 5 से काट दो। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ ले से आ जाएगा इसका 90। फिर पिछले वाले सवाल की तरह करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार का, 10 की गुणा करेंगे तो आ गया 410। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार का, 23 पंजे 115। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार का, 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20। तो ये देखिए हमने हर बराबर कर लिया और इसकी ऊपर वाली संख्याएं जो आएंगी वो भी हमने कर ली हैं। इसका पहाड़ा पढ़ो, जितनी बार जाएगा उसके ऊपर वाले में गुणा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, क्योंकि इसके पीछे का निशान यहाँ माना जाएगा प्लस का, और ये माइनस की है। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसे घटा देंगे। ठीक है, जो एक जैसे चिन्ह की संख्या होती है उन्हें जोड़ लेते हैं और जो माइनस वाली है उसे घटा देते हैं। अगर 2 माइनस माइनस की होती, जैसे अगले सवाल में है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर आपस में घटा देंगे। तो ये दोनों जोड़ के हमारे आ गए 525। अब 525 में से 204 घटा देंगे तो ये बचे 321/90। 3 से आप चाहें तो काट सकते हैं इसे, 3 एकम 3, 0 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 0। इसे सरलतम रूप में बदलना कहते हैं, वो आगे हम सिखाएंगे इसी अभ्यास में। छठा सवाल है, ये मिश्रित भिन्न का इसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें अलग ये है कि इसमें 2 बीच में माइनस दे दिए हैं, फिर प्लस की संख्या, फिर प्लस की संख्या। तो इसे कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 5 चौक 20 और 1 हो गया 21/5। 15 दूनी 30 और 4 हो गया 34/15। 5 सत्ते 35 और 4 हो गया 39/5। 15 दूनी 30 और 1 हो गया 31/15। अब इन चारों का निकाल देंगे ले से। 5 15 5 15। देखिए मुझे पता है 15 आएगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे 15 ले से मैंने लिख दिया है, आपको पेपर में निकालना ही पड़ेगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 की गुणा करेंगे इसमें तो आ गया 63। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार जाएगा, 1 की 34 में गुणा 34 ही आएगी। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 39 की 3 में गुणा 117। और 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 1 में जोड़ 31 गुणा 31, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर चीज़ समझने वाली, क्योंकि यहाँ पर तो वही चीज़ कर रहा हूँ जो पीछे सवालों में आपको मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये समझना है आपको कि ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो जो प्लस प्लस की एक जैसी संख्या उन्हें जोड़ेंगे एक साथ, माइनस माइनस की जोड़ेंगे एक साथ, फिर दोनों को घटा देंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए पहले प्लस प्लस की एक साथ जोड़ेंगे हम इन दोनों संख्याओं को, तो ये आ गई हमारी 94। माइनस माइनस की दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो आ गया 151। अब क्या करेंगे, इन दोनों घटा देंगे। 94 में से 151 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 57। और जो बड़ी होगी दोनों में से उसका लगा देंगे निशान। ठीक है, इसके बाद एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने यहाँ भी बताई है आपको, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। अब हमें देखेंगे कि कोई सी एक संख्या से ऊपर नीचे कट तो नहीं है। कटने का मतलब ये है कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है इनमें। देखो 3 से जा रहा है, इसमें जा रहा 5 बार भाग, इसमें जा रहा 19 बार।
तो इसे कहते हैं हम सरलतम रूप में बदलना। तो उत्तर आएगा -19/5, क्योंकि आप इतना सारा सॉल्व करेंगे और उसके बाद पता पड़ेगा कि आपका उत्तर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको इस तरीके से काटना। उसके बाद भी एक बात बता दूं, जिस तरीके से हमारा प्रश्न दिया होता है उसी तरीके से हमें उत्तर निकालना होता है। तो इसे अब बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, 5 से भाग करेंगे 19 में, जो मैंने अभी सिखाया था। 5 तिया 15, 4 बचे, तो यह आया 3 सही 4/5। पहले इसे लिखते हैं, फिर इसे और माइनस लगा लेंगे। इसी तरीके से इसे बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। 30 तिया 90, 17 बचे, 3 सही 17/30। पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे। तो जिस रूप में हमारा प्रश्न होता है उसी रूप में हमें उत्तर को देना होता है, वो भी सरलतम रूप में बदलने के बाद। सरलतम रूप मतलब उत्तर आने के बाद ये देखेंगे ये कोई से एक ही पहाड़ी में तो संख्या नहीं आ रही हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। वो भी इसी तरीके का सवाल है। 3/8 + 5/3 - 1/6 + 5/8। तो सवाल इसी तरीके का, बस क्या करा उन्होंने, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया है। और इस ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लग रहा होता तो इस ब्रैकेट का फ़र्क पड़ता, वरना कुछ फ़र्क नहीं है। हर इनके अलग अलग है, इनके हरों का लैसे लेंगे तो मैं सीधे लैसे निकाल के बता देता हूँ। इसका लैसे आएगा हमारा 24। ठीक है, आप इसका लैसे निकाल लेना, 24 ही आएगा। फिर वही करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 तिया हो गया 9। फिर प्लस ब्रैकेट को हटा दो, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का तो 8 बार जाएगा, और 8 पंजे हो गया 40। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, और 4 एकम 4, प्लस 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, और 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, और ये प्लस की संख्या है, ये अकेली माइनस की है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे एक साथ, इसमें से 4 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा तीनों जोड़ के 40 और 9 49, 49 में 15 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में से 4 घटाए तो आया 60। अब हम ये देखेंगे कौन सी संख्या में आ रहे हैं दोनों पहाड़े। देखिए 4 से आ रहे हैं, ये जा रहा है 15 बार, ये जा रहा है 6 बार। अब दोबारा से 3 के पहाड़े में आ रहा है ये 5 बार, और ये 2 बार। ये नहीं ज़रूरी एक ही बार में आए, दूसरी बार में, जब तक पहाड़े में आना बंद ना हो जाए, जब तक हम इसे काटते रहते हैं। तो इसका उत्तर आ गया 5/2। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये पिछले वर्ष पेपर में आया हुआ है, पिछले से पिछले वर्ष आया, मतलब पिछले साल में कभी भी ये नवोदय प्रवेश परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। 999 सही 1/2 -99 सही 1/4 -9 सही 1/4। इसका क्या करना है, हमें हल करना है इसे। तो देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है ये, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को हल करने का मैंने क्या बताया था, पहले इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ो बटे 2। उससे क्या पड़ेगा, सवाल बहुत बड़ा पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी आपको, इसकी भी इसकी भी। इसका एक शॉर्ट तरीका जो वो बता रहा हूँ आपको। देखिए हम इसे लिखेंगे 999 + 1/2। मैंने बताया था आपको भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसे लिखेंगे 99 + 1/4, और ऐसे इसे लिखेंगे 9 + 1/4। ये मैंने बताया था आपको ऐसे लिख सकते हैं, शुरू में बताया था इसी वीडियो में। अब क्या करेंगे, जो इसमें पूर्ण संख्या है, ये वाली ये वाली ये वाली एक साथ लिखेंगे, ये वाली ये वाली ये वाली एक साथ। तो क्या करेंगे, 999 -99 और -9। प्लस की नहीं लिखेंगे, इसे माइनस की लिखी जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। और भिन्न वाली एक साथ 1/2 माइनस प्लस माइनस 1/4 माइनस प्लस माइनस 1/4, ये एक साथ। तो देखिए 999 में से ये दोनों माइनस माइनस वाली जुड़ के एक साथ घट जाएंगी, होगी 108, और घटा देंगे तो ये बचेगा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गए 9, और 891। ये तो ये आ गया। इनका लैसे लेके घटाना पड़ेगा हमें। लैसे आएगा इसका हमारा 4, 2 दूनी 4 तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। तो ये हमारा 2 - 2/4, 0/4 यानी कि 0 आ गया। तो इसमें 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 891। मैं दोबारा से एक बार सवाल समझा देता हूँ। 999 से 1/2 -99 से 1/4 -9 से 1/4 सवाल है। अगर आप चाहें तो इसे वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम पेपर में ज़्यादा बचा हुआ है। पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर लैसे लेके हल करेंगे। पर उसका शॉर्ट तरीका इसका यही है, इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया है। उसके बाद जो इसकी भिन्न भिन्न वाली संख्या है वो एक साथ ले ली है, चिन्ह का ध्यान रखा है, और जो पूर्ण संख्या है वो एक साथ ले ली है। उसके बाद माइनस माइनस वाली संख्या एक साथ जोड़ दी है और घटा दिया है।
इसका लैसे लेके हल कर दिया है जैसे अब तक हम कर रहे हैं, और उत्तर हमारा आ गया, ये 0 आ गया है हमारा। ठीक है, अब तक हमने जो सिखाया है आपको वो सिखाया है भिन्नों का जोड़ और घटाना। उसमें मिश्रित भिन्न भी हमने ले लिए हैं, समान हर वाली और असमान हर वाली ले ली हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं भिन्नों की गुणा और भाग। ठीक है, उसके बाद भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीज़ों के सवाल हम सीखेंगे इसी वीडियो में अभी। अब भिन्नों की गुणा में क्या अंतर है देखिए वो सीखिए। जोड़ और गुणा में क्या डिफरेंस है भिन्नों की? भिन्नों की जोड़ और गुणा में ये डिफरेंस है कि जोड़ में क्या होता है कि हमें नीचे वाले हरों को देखना होता है, फिर लैसे वगैरह लेना होता है। इसमें लैसे वैसे लेने का कोई चक्कर नहीं है। इसमें क्या होता है, हमें ऊपर नीचे एक ही संख्या से इन्हें काटना है। काटना मतलब भाग देना है। या तो हम इस तरीके से काट सकते हैं या ऐसे ऐसे, मतलब एक संख्या ऊपर रहे और एक नीचे, चाहे वो ऐसे ऊपर नीचे हो या ऐसे ऊपर नीचे हो या ऐसे ऊपर नीचे हो। ठीक है, पर एक ही पहाड़े में होनी चाहिए। जैसे ये सवाल है 3/4 गुणा 2/5, तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों एक ही पहाड़े में आ रही हैं। ये 2 से 1 बार और ये 2 से 2 बार। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला 2 के पहाड़े में आ जाएगा, नीचे वाला 3 के में। एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे ये तो नहीं आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है तो गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 2 पंजे 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/10। ये लैसे जो है वो गुणा जो है वो जोड़ से थोड़ी आसान है, क्योंकि इसमें लैसे वगैरह नहीं लेना पड़ता, बस आपको काटना अच्छी तरह से आना चाहिए। इसी तरीके से भाग होता है। भाग और गुणा में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आना है। देखिए भाग जब करेंगे तो यहाँ गुणा का निशान लगा कर इस संख्या को हम पलट देंगे, यानी कि लिखेंगे 5/6 गुणा 12/7। ध्यान रखना, इसे पलटना, इसे नहीं पलट देना है आपको। 5/6 गुणा 12/7। अब हम इसे गुणा की तरह हल करेंगे। देखेंगे इस तरीके से कोई संख्या कट रही है क्या? इस तरीके से कट रही है, जी हाँ कट रही है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और अब गुणा कर देंगे क्योंकि अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 1 सत्ते 7। ठीक, ऐसे ये मिश्रित संख्या की गुणा है और मिश्रित संख्या का भाग है। तो गुणा करेंगे इसकी, तो पहले सम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में 7 दूनी 14 और 5 19/7 गुणा 21/51। ये तो पहले से सही से लिखी हुई है, ये वाला सही से नहीं लिख रही थी विषम भिन्न में, तो हमने इसे विषम भिन्न में लिख लिया। दोबारा बता दो कैसे लिखते हैं। इसकी गुणा करके इसे जोड़ देते हैं। 7 दूनी 14 और 5 19/7। अब देखो इसमें ऊपर नीचे कोई संख्या एक ही पहाड़े में आ रही है क्या? तो आप देखेंगे कि इसमें 7 के पहाड़े में आ रहा है 21। 7 एकम 7, 7 तिया 21। और अब आप देखेंगे कोई सी पहाड़े में नहीं आ रही, पर अभी भी आ रही है 3 के पहाड़े में 51। आप सोचेंगे 3 का पहाड़ा तो 30 पर ख़त्म हो जाता है। जी नहीं, 3 का पहाड़ा 30 पर ख़त्म नहीं होता है। 3 की 10 बार गुणा करके आती है 30, 11 बार गुणा करके 33, 12 बार 36, 13 बार 39, ऐसे ही 3 से कटेगा ये 17 बार। हम इसमें अलग भाग करके भी देख लेंगे। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 19/17 आ गया इसका उत्तर। चूँकि सवाल हमारा कैसा है, मिश्रित भिन्न में है, इसलिए हमके इसको उत्तर को भी मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा भाग करके। तो ये आ जाएगा 1 सही 2/17। जब आप इसका भाग करेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल भाग का है, मिश्रित भिन्न का ही। तो सबसे पहले तो विषम भिन्न में बदलेंगे इसे। 5 चौक 20 और 3 23/5 भागित 46/10। ठीक है, अब भाग के सवाल में मैंने क्या बताया था अभी आपको कि यहाँ गुणा का निशान लगा के इसे उल्टा करना है। तो 23/5 गुणा 10/46। अब ये देखिए 5 के पहाड़े में आ रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 23 के में आ रहा है 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा, केवल 1 1 1 1 बचेगा। तो हमारा उत्तर इसमें आ जाएगा 1। काटने में आपको याद रखना एक संख्या ऊपर की हो और एक नीचे की, और दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हों। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि टॉपिक है हमारे। दो सवाल नहीं है, अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, और दो भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब बड़ी छोटी बताना, क्योंकि सवाल इस तरीके का आ चुका है बड़ी छोटी का, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और समतुल्य भिन्न भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन्हें ध्यान से समझिए। जोड़ घटाना गुणा भाग हम सिखा चुके हैं। देखिए समतुल्य भिन्न क्या होती हैं। समतुल्य भिन्न होती है जैसे आपको 3/5 दे दिया और आपसे कह दिया कि इसके समतुल्य भिन्न लिखिए, तो हम क्या करेंगे एक बार इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 6/10। एक बार 3 से करेंगे तो 9/15। ऊपर करेंगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15।
तो ये क्या है, ये भिन्न इसी के समतुल्य है। मतलब इसे अगर हम काटेंगे तो ये यही निकल के आएगी। देखो इसे 2 से काटेंगे तो यही आ जाएगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न के लिए असंख्य समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। समझ में आ गया समतुल्य भिन्न क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 11/13 है। इसके समतुल्य भिन्न लिखनी है तो एक बार 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आ गया 22/26। 3 से करेंगे तो 33/39। 4 से करेंगे तो 44/52। तो ये सारी हो गई हमारी समतुल्य भिन्न। अगला जो टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना का मतलब है हमें ये पता करना है कि 2 भिन्न दे रखी हैं या 3 भिन्न दे रखी हैं, तो सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले इनके हर देखेंगे। अगर इनके हर बराबर हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक सवाल चलो लिख ही देता हूँ इस तरीके का। मान लो इस तरीके का सवाल है कि इनके हर बराबर हैं, ये 7 है और ये 7 है, तो जो ऊपर वाले अंश में बड़ा होगा वही वाली संख्या बड़ी होगी, उसी की तरफ हम मुंह खोल देंगे चिन्ह का। पर अगर उनके हर अलग अलग हैं, तो जैसे अभी जोड़ में मैंने ले से लेना सिखाया था, उसी तरह ले से लेके इस सवाल को करते हैं। तो ले से लेके क्या करेंगे, जब तक हम इनके हर बराबर नहीं कर लेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 14 का पहले ले से लेंगे, तो इसका ले से आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार और 2 पंजे 10, जैसे जोड़ में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस बीच में कॉमा लगाएंगे। 14 का पहाड़ा 1 बार, 1 तिया 3। अब इनके देखेंगे हर बराबर हो गई, ये 14 इसके नीचे भी माना जाएगा और ये 14 इसके नीचे भी माना जाएगा। अब कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। ठीक, अगले में 3 पर 3 वो है भिन्न है हमारी, 5, 15, 20। तीनों का ले से लेंगे 20 आ जाएगा। मैं ले से लेके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला आप लेके देखेंगे 20 आ जाएगा। 20 नहीं 30, ले से इसका 60 आएगा, ना 20 आएगा ना 30 आएगा। मैंने तो लिख दिया है, आप लेके देखिएगा 60 आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार, 12 की 1 में गुणा 12 ही आएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार, 4 दूनी 8। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार और 3 सत्ते 21। तो कुल मिला के आया 12, 8 और 21। नीचे वाले हर तीनों के नीचे 60 लेके जाएंगे, 12/60, 8/60, 21/60। अब यहाँ से एक बात है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें लिखना, मान लो सबसे छोटी लिखनी है तो कौन सी है, 8/60, उसके बाद 12/60, उसके बाद 21/60। पर पेपर में इन तीनों में से कोई सा भी उत्तर ना दे रखा होगा, हमें उत्तर दे रखे होंगे इनके हिसाब से, क्योंकि सवाल हमारा ये था। अब कैसे बनाएंगे उत्तर, देखिए 8 हमारी बीच में लिख रही है, यानी कि 2/15 वाली भिन्न है। उसके बाद नंबर आया 12 वाली का, 12 वाली कौन सी, ये कौन सी हमारी 1/5। उसके बाद 21 वाली कौन सी है, 7/20। तो उत्तर हमारा ये वाला दे रखा होगा, इस पर हमें टिक लगाना है। तो ये हमारे जो जितने भी तरीके के सवाल थे भिन्न में वो मैंने बता दिए। पर अब जो शुरू होगा वो है सबसे इम्पोर्टेंट काम। अब हमें जो मैंने आपके लिए 35 क्वेश्चंस लिखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक पर है, अब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो वीडियो को अभी बीच में मत छोड़ देना, अगर यहाँ तक देखिए तो आगे ज़रूर देखना, और अभी तक मैं फिर कह देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न न्यूनतम है। देखिए न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे इनके हर बराबर है या नहीं है। तो इसका हर 21 है, इसका 21 है, इसका 21 है, इसका 21 है। तो केवल अंश देखने से पता पड़ जाएगी सबसे छोटी कौन सी है। अगला सवाल भी सेम टू सेम ऐसा ही है, उसमें न्यूनतम कह रहा है, इसमें छोटी कह रहा है, पर इसमें हर कैसे हैं इनके, अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने दोनों सवालों को एक साथ लिखा है ताकि आपको इसमें इनका डिफरेंस समझ में आ सके। ऊपर वाला सवाल आसान है, नीचे वाला उससे थोड़ा कैड़ा है। ऊपर वाले सवाल में सबसे छोटी भिन्न होगी ये वाली, क्योंकि इसमें 11 सबसे छोटा है, क्योंकि नीचे वाले तो बराबर हैं। 11 फिर 13 फिर 16 फिर 19। इसमें सबसे छोटी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका ले से लेना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, ले से लेंगे बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा। अगर ले से अगर छोटी संख्या निकल के आ जाए तो आसान है ले से लेना, बड़ी संख्या आ जाए तो उतना ही कहना। तो हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट में इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करके भी दशमलव में बदल के हम पता कर सकते हैं कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, दशमलव के भाग करने नहीं आते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। तो पहले भाग करेंगे इसमें
ये आएगा, ना जाने की जीरो लगा के दशमलव लगा के जीरो बढ़ाई, 13 अट्ठे 104, 6 बचे जीरो, 13 चौका 52, 3 स्थान तक निकाल रहा हूँ या 2 स्थान तक ही काम चल जाएगा। अब इसका भाग करके देखते हैं 19 का 14 में, पूरा पूरा ये नहीं जाएगा, 0.0, 19 सत्ते 133 और 19 चौका 76, 19 तिया 57, तो ये 0.84 आया, ये 0.73 आया। इसका भाग कर लो 7 से 6 में, ये सारी की सारी हमारी सम भिन्न है। 7 का तो 6 में भाग जा रहा 0.7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, 0.85 आया। 11 से 3 में करेंगे, 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77, आगे करने दो, 2 स्थान तक मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए 8 7 8 2, तो ये वाला सबसे छोटा है, यानी कि ये वाली भिन्न सबसे छोटी है। अगर लय से लेके करना आसान पड़ रहा है तो वैसे कर सकते हैं, पर इन संख्याओं का लय से निकालना बहुत कठिन पड़ेगा, तो उस तरीके से करने से अच्छा है कि भाग कर करके हम देख लें और उससे पता लगा लें सबसे छोटी कौन सी है। ठीक, अगला है विषम भिन्न कौन सी हैं। मैंने आपको बताया था जब विषम भिन्न पढ़ा रहा था कि हो सकता है पेपर में 1 नंबर में सवाल ये आ जाए। विषम भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश हर से बड़ा होता है, मतलब अगर हम भाग कर दें तो केवल इसमें हम भाग कर सकते हैं, इसमें भाग नहीं, देखिए सम दशमलव से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हमारी सारी सम भिन्न है, तो ये हमारी कोई सी भी विषम भिन्न नहीं है। इसमें उल्टा है, सम भिन्न कौन सी है, जिसमें नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी, तो हमारी केवल इसमें नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, तो ये हमारी सम भिन्न है। कन्फ्यूज़ मत होना, अंश बड़ा है हर से तो विषम भिन्न है और हर बड़ा है अंश से तो सम भिन्न है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। कौन सी संख्या 5/8 व 9/11 के बीच नहीं आती है। ये 4 संख्याएं दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि 5/8 और 9/11 के बीच नहीं आती है। तो ये देखिए ऐसे पता तो चलेगा नहीं, या तो इनके हर बराबर कर लो सबके तब पता चलेगा, पर उससे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इससे अच्छा फटाफट से इसमें भाग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका भाग कर देते हैं 8 का 50 में, 0.8 छिक्की 48। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का पेपर है, इतना आसान पेपर नहीं होता है, थोड़े कठिन सवाल ही आते हैं, तो सवाल को ध्यान से देखिएगा। भाग नहीं आते करने तो वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर देख लें। 11 से 9 में भाग कर लेते हैं, 3 स्थान तक निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो पूरा पूरा चला गया है। 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, इससे ज़्यादा रहेगा, ये आया 0.818। अब हमें देखना है इन दोनों संख्याओं के बीच में इनमें से कौन सी नहीं आती, तो पहले इसका भाग कर लेंगे 4 का 3 में, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये पूरा पूरा कट के आएगा 0.75। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है जी हाँ 62 और 81 के बीच में 75 आ रहा है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। 7 से कर लेंगे 5 में, ना जाने की 0, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 0.71 इनके बीच में आ रहा है, 62 और 81 के बीच में, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 11 7 में कर लेते हैं, 11 छिक्की 66, 11 तिया 33, तो ये देखिए ये भी इसी के बीच में आ रहा है लगभग 0.63 62 के बाद, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला, यही हमारा उत्तर होगा। करके भी दिखा देता हूँ कैसे, ना जाने की 0.0, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, देखिए 88 तक आ गया, और ये 62 और 81 हैं केवल, तो ये हमारा इसके बीच में नहीं आया, क्योंकि इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला हमारा उत्तर सही, क्योंकि ये पूछ रहा नहीं आती है, तो ये वाली इसके बीच में नहीं आती है। थोड़ा सा बड़ा होगा, पर भाग कीजिए जल्दी फटाफट से, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। छठा सवाल है, 72/84 के तुल्य कौन सी भिन्न है जिसका हर 7 हो। देखिए इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, और बहुत आसान है करना। 72/84 के तुल्य कौन सी भिन्न है इस चारों में से जिसका हर 7 है, यानी कि इसका हर हमें 7 बनाना है। इसे हम नहीं देखेंगे, इसका हर हमें 7 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका हर हम 7, 72/84, इसका हर 7 कब बनेगा, हर कितना है इसका 84 है, 84 का 7 कब बनेगा, जब हम इसमें हम 12 से भाग कर देंगे।
12 से भाग ऊपर, ये आपको दिमाग लगाना फटाफट से, किससे भाग कर दें कि 7 बन जाए, 12 से कर दें। और फिर करना उसी संख्या से ऊपर भी पड़ेगा, ऊपर के बार जाएगा 6 बार और नीचे तो 7 बनाना ही है। तो कौन सा उत्तर सही होगा, 6/7। 112/128 के तुल्य कौन सी भिन्न है जिसका अंश 7 है। इस बार अंश बनाना है 7, यानी कि 112/128 है और इसका अंश हमें कितना बनाना है, 7। ये अंश ऊपर 7 आना चाहिए। तो किससे भाग कर दें कि 7 आ जाए, तो 16 से कर देंगे। 16 7 112 होते हैं, 16 से नीचे कर देंगे, 16 8 हो जाएगा 128। तो 60/8 इसका आ जाएगा उत्तर। यहाँ से दिमाग लगाना, जिस संख्या से ऊपर करेंगे उसी से नीचे भी करेंगे, या जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर करेंगे, और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 2 सही 4/15 और उसके व्युत्क्रम क्रम में क्या अंतर है। देखिए ये शब्द जो आपको लग रहा है बहुत कठिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये और इसका उल्टा करेंगे, उन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना क्या है, यानी कि एक तरह से भिन्नों का घटाना ही है। सवाल को थोड़ा बस उसने थोड़ा घुमा दिया है। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले तो इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 15 दूनी 30 और 4 34/15, ठीक। और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आ जाएगा 15/34। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और इसका क्या करना है, घटाना है। ले से लेना बहुत आसान, इसका ले से कैसे लेंगे जी, 15 और 34 यही ले से आएगा, इसका कुछ और नहीं आएगा। 15 से 15 कट गया, यानी कि भाग करेंगे तो कट जाएगा, 34 की 34 में कर लेंगे गुणा। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 34 तिया 102, 6 5 1 1, 1156। 34 से 34 कटेगा, 15 15 225। देखिएगा हाल मैं किस तरीके से सवाल को हल कर रहा हूँ। दोनों का ले से निकालेंगे, इससे अच्छा ये निकाल दो, क्योंकि दोनों की संख्याएं आपस में कैसी हैं, कुछ भी संख्या से आपस में कट नहीं रहे हैं। ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 2 से कट रहा है, तो आपस में कटेंगे नहीं। तो ले से क्या होगा, इससे अच्छा ऐसे ही ले लो। इस वाली संख्या से ये कट गया, इसकी ऊपर गुणा, इससे ये कट गया, इसकी ऊपर गुणा। घटा देंगे दोनों को, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गया 9 बटे, नीचे अब गुणा कर लीजिए, 15 चौका 60, हासिल का 6, 15 45 और 6 51, 931/510। कोई सा उत्तर इनमें से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि सवाल हमारा मिश्रित भिन्न में, उत्तर भी सारे इन्होंने मिश्रित भिन्न में ही हमें दे रखे हैं। तो भाग कर देंगे इसका, 510 एकम 510, 1 बचा 2 बचा और 4 बचा, यानी कि 1 सही 421/510। अब आपको दिख गया होगा ये वाला उत्तर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। 1 सही 2/5 व 3 सही 2/3 के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है, यानी कि इनका योगफल नहीं निकालना, इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना, दोनों का ही उल्टा करना है। तो पहले तो सीधा ही कर लो, इनका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7/5, और ये कितना होगा, 3 तिया और 9 और 2 11/3। अब इनका उल्टा कर लो, 5/7 और प्लस 3/11। ये ऊपर जाएगी संख्या, ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। इनका क्या निकालना था हमें, योगफल, यानी कि जोड़। तो व्युत्क्रम समझ में आ रहा है ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इनका लेसे भी ऐसे ही लिख लो जैसे ऊपर लिखा था, क्योंकि ये भी किसी भी पहाड़े में नहीं आ रही हैं। तो 7 से 7 कट के 11 पंजे हो गया 55, 11 से 11 कटा 7 या 21, 76/77। अब इससे इसमें भाग ही नहीं जाएगा, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। इस पर ज़रा ध्यान देंगे सवाल में। 1 सही 2/3 व 5 सही 1/2 के योगफल में क्या जोड़ें कि 11 सही 5/6 प्राप्त हो। सवाल क्या कह रहा है, एक बार में शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं इसकी लैंग्वेज बना के लिखूंगा तो आपको देखो समझ में आ जाएगा। सवाल है 1 सही 2/3 व 5 सही 1/2 के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि 11 सही 5/6 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके से लूँगा, 1 सही 2/3 और 5 सही 1/2, इनके योगफल में क्या जोड़ें, यानी कि ये नहीं पता क्या जोड़ें, और कितना उत्तर आ जाए, 11 सही 5/6। तो मैंने पक्षांतर करना, इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको पक्षांतर करना मैंने सिखाया था। तो उसमें क्या करते हैं कि जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसे मान लेते हैं x। ठीक है, जिसका मान निकालना उसे मान लेंगे x। उस वीडियो को आप देख लें ज़रूर जाके। उसके बाद
जिसका मान निकालना उसे यहीं छोड़ेंगे, बाकी चीज़ों को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। तो ऐसे ही हम इन दोनों को पक्षांतर करके कहाँ ले जाएंगे, इधर। तो x बराबर आ जाएगा 11 सही 5/6, माइनस हो जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं पक्षांतर करने पे। माइनस की संख्या प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस, तो ये दोनों प्लस की हैं, दोनों कैसी हो जाएंगी, माइनस की। ठीक है, अब ये एक तरह से वही सवाल हो गया भिन्नों का जो मैंने जोड़ घटाना शुरू में सिखाया था। अब इनका सबसे पहले इन्हें बदलेंगे विषम भिन्न में। 11 छिक्की 66 और 5 हो गया 71। ठीक, माइनस 3 एकम 3 और 2 5 और 2 पंजे 10 और 11। अब इन तीनों का ले से लेके हल करेंगे, ले से आएगा इनका हमारा 6। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा करेंगे 71, 3 का 2 बार 10 आएगा और 2 का 3 बार 33। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों कैसी हैं हमारी, माइनस माइनस की हैं। तो ये आ गया 71 माइनस 43/6। इन्हें घटा देंगे आपस में, 11 में से 3 गया 8 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा बटे 6। अब पर ये कोई सा उत्तर इसमें से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। हमारा आया है 28/6। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये देखिए क्या ये कोई से एक ही पहाड़े में आ रही हैं संख्याएं, ये दोनों 2 के पहाड़े में आ रही हैं हमारी। क्या अब उत्तर कोई मैच कर रहा है, अब भी नहीं कर रहा। अब इसे बदलो मिश्रित भिन्न में, क्योंकि सवाल कैसा है हमारा, मिश्रित भिन्न में। 3 चौका 12 2, तो 4 सही 2/3। अब मैच कर रहा है जी, ये वाला इसका उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल, ये पक्षांतर करना क्या होता है ये आप इससे पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ पे बता दिया है आपको। जो भी मान निकालना है वो x मान लिया, तो उसी का मान निकालना, बाकी को इधर पक्षांतर करना। पक्षांतर करते वक्त ये चिन्ह बदलना जरूर याद रखना है आपको। बाकी ये भिन्न है इसलिए मैंने इसे तेज़ी से कर दिया क्योंकि ये आपको आ चुकी होगी अगर आप अब तक वीडियो ढंग से देख रहे होंगे। 11वां सवाल है, 5 सही 3/4 में से क्या घटाएं कि 3 सही 1/2 प्राप्त हो। तो ये इसी तरीके का सवाल है, 5 सही 3/4 में से क्या घटाएं कि 3 सही 1/2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें मान लूँगा क्या है, x। सबसे पहले इसे सही से बदलेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 23/4 और ये हो जाएगा 7/2, 2 तिया 6 और 1 7/2। अब देखिए इसमें भी हमें x का मान निकालना है। हम कोशिश करते हैं संख्याओं को प्लस में बनाने की। तो देखिए x यहाँ काय का है, माइनस का, तो मैं इस x को इधर ले आऊँगा। पक्षांतर किस तरीके से कर रहा हूँ वो गौर करना। मैं इस x को इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस 7/2 को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का। हम संख्या को संख्या की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ हम इन दोनों को लेकर गए थे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पहले से x प्लस का था, x माइनस का, तो हम इसे ले जाएंगे इस बार इधर और इसे इधर ले आएंगे। ले से लेंगे इसका 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 23 और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। घटाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 9/4 बराबर x। इसे भी इस तरीके से भाग करके बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4, क्योंकि जैसा हमारा प्रश्न होता है वैसे ही हमें इसका उत्तर लिखना होता है। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है, वह छोटी से छोटी भिन्न जिसे 2 सही 1/3, 5 सही 3/4, 3 सही 5/6 के योगफल में से घटाकर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। इसमें से योगफल में से क्या घटाएं कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो इस सवाल को ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है पर एक ट्रिक से ये बहुत आसानी से देखिए हल हो जाएगा। वह छोटी से छोटी भिन्न बतानी है जो तीनों के योगफल में से घटा दें तो पूर्ण संख्या प्राप्त। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वो भिन्न जो बटे का चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो इन तीनों का योगफल करना है। 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 3/4 प्लस 3 सही 5/6। योगफल करना भी देखिए हम वैसे नहीं करेंगे, नए तरीके से सिखा रहा हूँ। सबसे पहले केवल इनकी जो पूर्ण संख्या इन्हें जोड़ लो। 2 प्लस 5 प्लस 3 अलग, मैंने एक सवाल में और बताया था आपको ऐसे ही, और 1/3 3/4 और 5/6 को जोड़ेंगे अलग। ये हमने अलग जोड़ी हैं और ये हमने अलग। ये हो गया 5 और 2 7 और 3 10, और ये हो जाएगा हमारा, इसका ले से लेंगे तो आएगा 12, 3 चौका 12 4 आएगा, 4 तिया 12 3 तिया 9 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ये हो गया 10 प्लस 10 और 9 19 और 4 23/12। ठीक है,
अब इसमें ये हमारी जो संख्या है 23/12, इसे हम जब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे 12 से 23 में भाग करके 12 एकम 12 कितने बचे जी, 11 बचे। तो यह 1 सही 11/12। इसे फिर जोड़ दो इसमें, तो ये होगा 11 सही 11/12। तो अगर इसे हम हटा दें, हटाने का मतलब इसे घटा दें, तो ये क्या बचेगी, केवल पूर्ण संख्या बचेगी 11। समझ रहे हैं ना। अगर हम इस वाली संख्या को इसमें से हटा दें तो केवल पूर्ण संख्या बचेगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 11/12। समझ में आया आपको। तो अगर ये मिश्रित भिन्न के सवाल जोड़ने में आते तो हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अगला सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, पर आपको इस तरीके के सवालों को पेपर में आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। 4/15 का 5/6 कौन सा भाग है। 4/15 का 5/6 कौन सा भाग है, यानी कि इसका ये बताना ये इसका कौन सा भाग है। तो हमें क्या करना होता है, जो जिसका पूछा होता है वो तो संख्या पहले लिखी जाती है और भाग का निशान लगा के ये संख्या लिखी जाती है बाद में। ऐसे 2 सवाल लिखे हैं मैंने, एक सवाल इसके बाद है। दोनों में थोड़ा लैंग्वेज में अंतर है, दोनों को आप देखिएगा। 4/15 का 5/6 कौन सा भाग है, तो ये पहले लिखी जाएगी संख्या, भाग का निशान लगा के ये लिखी जाएगी बाद में। जिसका भाग पूछा है वो बाद में आएगी। अब भाग को हल करना आपको आता है, क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, इसे उल्टा कर देंगे। ये कटेगा 3 से, देखिए दोनों कट रही हैं संख्याएं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये यहाँ पर 25/8 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो कोई सा उत्तर सही है इसमें से, कोई सा उत्तर भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इसमें भाग करके पहले मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। इसे मत लगा देना, ये दोनों का उल्टा है। 8 तिया 24, कितना बचा 1, तो 3 सही 1/8 हमारा उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में बदल के भी हमें उत्तर सही मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो इसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज में अंतर है। लैंग्वेज इसकी ये है कि 25 सही 3/4 का, ये 25 सही लिख रहा है, 253 मत समझ लीजिएगा। 25 सही 3/4 का 1/8 कितना है, यानी कि इसका 1/8 कितना होगा। तो हमें ये बताना है। वैसे का मतलब गुणा होता है, पर यहाँ पर गुणा मतलब नहीं है। हम लिखेंगे 25 सही 3/4 का 1/8 अगर हिस्से करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो 1/8 हिस्से करने हैं हमें इसके, तो भाग का निशान 8 हिस्से करने हैं तो 8 से भाग कर देते, 6 हिस्से करने तो 6 से भाग कर देते हैं। हमें इसके 1/8 हिस्से करने हैं, यानी कि हमें बताना है कि इसको 1/8 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा। तो ये होगा हमारा, देखिए पहले से मिश्रित भिन्न में बदलेंगे विषम भिन्न में, तो ये होगा 103/4। गुणा लगा के इसे उल्टा कर देंगे, 4 दूनी 8 काट देंगे और 103 दूनी 206। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 206। दोनों सवालों की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। अगला है 36 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। 36 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को मिनट में बदलेंगे। 36 मिनट 60 मिनट की कौन सी भिन्न है, ये लिख लिया मैंने। इन दोनों की करनी, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अब इसमें भाग कर दीजिए बस, 36 मिनट 60 मिनट की कौन सी भिन्न है, 36/60 यही करेंगे। 36 में 60 का भाग कर देंगे। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 से काटेंगे या 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 3/5 हमारी ये भिन्न है। अगला है 52/78 बराबर x/6। देखिए इन सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है और पेपर में इसकी आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वही प्रश्न लिखे हैं जो पिछली बार आ चुके हैं ज़्यादातर। x का हमें मान निकालना, अगर यहाँ पर x दे भी ना रखा होता तो भी हम x मान के इसका मान निकालते। तो इन सवालों में क्या करते हैं, हम तिरछी गुणा करते हैं, या फिर आप दिमाग लगाएंगे इन सवालों से। देखिए 6 में कितने से गुणा करें कि 78 आ जाए, 6 में कितने से गुणा करें कि 78 आ जाए। तो हमने गुणा करिए 6 में 13 से। ठीक है, 13 से तो गुणा करिए, तो 13 से यहाँ करनी पड़ेगी, और 13 में कितने गुणा कर दें कि 52 आ जाए, 4 से। समझ में आया आपको, बहुत ट्रिक क्वेश्चन है। 6 में पहले देखें कितने से गुणा करें कि 78 आ जाए। 13 से गुणा करने पर 78 आ रहा है, 13 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब ऊपर वाले से इसे देखेंगे, पहले नीचे वाले से देख के तो हमने इसे निकाला, अब ऊपर वाले से निकाल देंगे इसे देख के इसे। ठीक है, 13 में कितने से गुणा करें कि 52 आ जाए, 4 से, तो उत्तर आ जाएगा इसका 4। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 17वां सवाल। इसमें केवल गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुणा करनी है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। चाहे गुणा 2 अंकों की हो, 2 भिन्नों की हो, या 3 भिन्नों की हो, या 4 भिन्नों की हो,
उसमें करना यही होता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही हो। जैसे कि इससे ये भी कट सकती है, इससे ये भी कट सकती है, इससे ये नहीं कट सकती। ठीक है, तो एक ऊपर की संख्या हो और एक नीचे की, चाहे चाहे वो ऊपर नीचे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, चाहे ऐसे हो। ठीक है, अब जैसे ये दोनों हमारी 4 के पहाड़े में आ रही हैं, ये 1 बार, ये 4 बार, ये दोनों 3 के पहाड़े में आ रही हैं 3 बार, ये 9 बार, ये फिर 3 के पहाड़े में आ रही है 3 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब फिर 3 से जा रही है 1 बार और ये 1 बार। अब ये 2 से जा रही है 1 बार और ये 2 बार। तो कुल मिला के कितना बचा, नीचे ऊपर तो 1 बचा, नीचे 7 दूनी 14, 1/14। अपने हिसाब से कैसे भी काट सकते हैं, बस एक ही संख्या से कटे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर ऊपर मत काट देना कभी भी, कहीं 6 से इसे काट दो, ऊपर और नीचे कटेंगे और एक ही संख्या से। इसमें बताना है, बताइए कि कौन सा युग्म तुल्य है। तुल्य का मतलब होता है बराबर, कौन सी युग्म हमारी बराबर है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही संख्या से काट काट के देखेंगे, जौन सी बराबर आ जाएगी वो बराबर। जैसे ये दोनों 2 से कट रहा है, 2 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, तो ये बराबर है, नहीं है। ये 5/7, 40/49, ये तो एक ही संख्या से कट ही नहीं रहा है, तो ये तो बराबर वैसे ही नहीं है। 12/15, ये कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 5 बार। 20/25, ये 5 से कट रहा है 4 बार, ये 5 से 5 बार। तो देखिए ये दोनों हमारे बराबर आ गए, तो ये वाला हमारा बराबर है। ठीक है, आगे करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। अगला है 9 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। जैसे मैंने अभी मिनट और घंटे वाला सवाल बताया था, वैसे ही है ये। एक तरफ दे रखे हैं 9 घंटे और एक तरफ है एक दिन, तो इसे घंटे के भी दिन के भी घंटे बना लेंगे, तो हो गए 24 घंटे। अब इन दोनों का क्या निकालना है, भिन्न निकालना है, तो 9/24, 3 से काट देंगे, 3/8 उत्तर आ जाएगा। 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। पर इसमें जो उत्तर दे रखा है बिना काटे दे रखा है, यानी काटना नहीं है हमें, इस वाले पर इसे टिक लगा देना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। क्या है सवाल नंबर 20, उसे देख लेते हैं। यदि x/32 के तुल्य 5/8 है तो x का मान बताओ। यानी कि x/32 जो है हमारा, ये 5/8 के बराबर है, तो x का मान बताना। तो मैंने जो अभी सवाल बताया था वो खाली स्थान वाला, ये उसी सवाल की तरह है। किस तरीके से करेंगे, देखिए 8 के पहाड़े में कितनी बार में 32 आता है, 4 बार में। जिनमें दोनों वाले दे रखे हैं उसी से करते हैं, और 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो 4 पंजे हो गया 20। ये उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें इस यहाँ से संख्या हमारी ज़्यादा हो रही है, यानी गुणा करके हमें मिल रहा है। 8 से कितने में भाग कर देंगे कि आ जाए 32, 4 में। 4 से ऊपर कर देंगे तो 5 चौका आ गया 20। अगला है a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 3 और c/d बराबर 1/5। तो a b c d का मान बताना है, बटे लग रहा है बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे a का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया। b का मान आ गया 3, यहाँ भी देखेंगे b का मान 3, 3 सही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। c का मान 1 आ गया और d का मान है 5। इनके साथ हमारे ये चारों मान निकल कर आ गए इसके हिसाब से जो दे रखा है। अब जिसका मान निकालना वो देखो, ab/cd का, इसका मतलब है a गुणा b/c गुणा d, ये मतलब है इसका। तो a का मान कितना है जी हमारा 2, गुणा b का मान 3, c का मान 1 और इसका मान 5। कटपिट कुछ रहा नहीं है ऊपर नीचे, 2 तिया 6/5 एकम 5, ये वाला उत्तर इसका हो जाएगा सही। सवाल देखने में बहुत ज़्यादा वो लग रहा है टेढ़ा होगा, पर यह आसान सवाल है। सवाल नंबर 22 चलते हैं। 12 सही 1/2 में 1/6वां है कितना होगा। जैसे मैंने अभी सवाल बताया था वैसा ये 12 सही 1/2 का अगर 1/6 हिस्से करे जाएँ तो कितना आएगा एक हिस्सा। तो 12 सही 1/2 में 1/6 से कर देंगे भाग, जितने हिस्से करने हैं उससे भाग कर देंगे। तो सबसे पहले इसे विषम भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 25/2। गुणा का निशान लगा के इसका उल्टा कर देंगे, ये एक ही संख्या से कट रहा है 2 से, 25 तिया 75, नीचे 1, उत्तर आ जाएगा इसका हमारा 75। ठीक, अब चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अलग सवाल है, अब तक ऐसा सवाल कोई आया नहीं है। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/x बराबर 5, तो x का मान है। अगर हम ये दे रखिए समीकरण समझ लीजिए, x का मान बताना, तो ये पक्षांतर वाला सवाल जो था उसी तरीके से होगा।
2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/x बराबर 5। तो मैं क्या करूँगा, इसका मान मुझे निकालना है तो मैं इन दोनों को इधर पक्षांतर करके ले जाऊँगा। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, इधर जाकर हो जाएंगी माइनस की। तो क्या करूँगा मैं, 1/x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2/3 माइनस 3/4। अब क्या करेंगे, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 1। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का लैसे लेंगे, आ जाएगा 12। 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 12 बार और 12 पंजे 60। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 दूनी 8। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 तिया 9। अब ये दोनों माइनस माइनस की संख्या एक साथ जुड़ जाएंगी तो 60 माइनस 17/12, तो ये हो जाएंगी हमारी 43/12। ये मान किसका आया, 1/x का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे और इसका भी उल्टा कर देंगे, क्योंकि x का मान निकालना है ना। तो x बराबर आ जाएगा 12/43। ये वाला उत्तर हमारा सही है। सवाल नंबर 24 से अब हमारे शुरू होते हैं इबारती प्रश्न, जो कि ज़्यादातर हमारे इस नवोदय परीक्षा में भिन्न में इबारती प्रश्न ही हर साल आए हैं। ठीक है, पर इबारती प्रश्नों को आप हल कब कर पाएंगे, जब आपको भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आता होगा। ठीक है, तो अब जो समझा रहे हैं, अब इबारती प्रश्नों को हमने लिखा है। ज़्यादातर जो इबारती प्रश्न मैंने लिखे हैं वो पिछले साल या उससे पिछले साल, यानी कि पिछले 5 साल के पेपरों में, जो नवोदय का पेपर हुआ है उसमें आ चुके हैं। ठीक है, ये शायद पिछले से पिछले साल आ चुका है। एक मैच कुल आधा घंटे चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का है। साफ साफ कह रहा है कि टाइम आउट कितना है, 1/10 भाग है पूरे मैच के घंटे का, यानी कि आधा घंटे के मैच में 30 मिनट हो गए, मिनट में बदल लेंगे, और इसका 1/10 भाग हमारा होगा टाइम आउट। तो इसकी गुणा कर देंगे 1/10 में, 10 से कट जाएगा 3 बार, जाने की केवल 3 मिनट का उसमें टाइम आउट है। इतना आसान सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। ये थोड़े से हमारे वही प्रश्न है इबारती वाले, और यही आ रहे हैं लगातार। अब एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियां हैं 800, तो लड़के कितने हैं। यानी कि 3/5 हिस्सा तो उसमें लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखिए सवाल थोड़ा सा ये बड़ा होगा, क्योंकि हमें इसमें कुल बच्चों की संख्या को x मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कुल बच्चे। देख, कुल बच्चों का इससे मतलब ये है, क्योंकि कुल बच्चे जब तक पता नहीं होंगे, जब तक ना लड़के निकाल सकते हैं, लड़कियां तो हमें दे रखी हैं। कुल बच्चे हमने मान लिए x। इसका 3/5 जो है लड़के हैं कुल बच्चों का, तो लड़के कितने हो गए हमारे, 3/5 गुणा x, यानी कि 3/5x। अब इन दोनों लड़के और प्लस लड़कियों को जोड़ के जो है हमारा आएंगे कुल बच्चे x। ये एक समीकरण सी बन गई हमारी। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, और लड़के और लड़कियों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे, कुल बच्चे, और कितने मान रखे हैं हमने, x। अब इसे इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो 800 बराबर आ जाएगा x माइनस 3x/5। इसके नीचे रखेंगे 1, इसका लैसे लेंगे 5 आएगा, 1 पंजे 5, 5x माइनस 5 एकम 5, 3x, तो ये आ जाएगा 2x/5। तो ये हमारा आ गया 2x/5 बराबर 800। अभी x का मान नहीं आया, मैंने कहा था ना सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। 5 की गुणा करेंगे इसमें तो 2x बराबर आ जाएगा 800 गुणा 5, तो x बराबर आ जाएगा 800 गुणा 5/2। 2 से कटेगा 400 बार, x का मान आ गया 2000। ये कुल बच्चे हो गए। ठीक है, लड़कियां 800, लड़के कितने निकल के आ गए, कुल बच्चों में से लड़कियों को घटा दो, यानी कि 1200 हमारे इस स्कूल में लड़के हैं। समझ में आया। यहाँ से थोड़ा सा आपको हल करना जो है वो देखना, एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके, तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक यूट्यूब की वीडियो है तो आप इसमें बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला है, इसे हल करना है। ये कोई भारतीय प्रश्न नहीं है, ये हमारे हल करने का प्रश्न है। 3 सही 7/11 गुणा 11/5 भागे 3/7 गुणा x बराबर 4/3। तो क्या करना है, इसे हल करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 11 तिया 33 और 7 हो गए 40/11 गुणा 11/5, ठीक, भागित
इसकी गुणा करेंगे 3 की x में तो आ जाएगा 3x/7 बराबर 4/3। अब देखिए ऊपर नीचे कट गया और ये कट गया 8 बार, तो यहाँ तो केवल बचा 8। गुणा मैंने हल करना बताया है, ऊपर नीचे कट जाते हैं और तिरछे भी, और मैंने ये बताया यहाँ पर गुणा का निशान लगा के इसे क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बराबर 4/3। अब इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, जब बराबर का निशान लग रहा हो और x का मान निकालना हो, जैसे यहाँ पर लग रहा था बराबर का निशान लग रहा है और x का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। इसके नीचे एक मान के हम कर सकते थे इसकी इसमें और इसकी इसमें, वही मैंने करा। देखो 2x की एक में 2x और 800 गुणा 5, फिर जो यहाँ पर गुणा में इसे पक्षांतर करके यहाँ भाग में कर दिया था, फिर ऊपर नीचे काट दिया था। ऐसे यहाँ करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें, तो 3x की गुणा जब 4 में करेंगे तो आ जाएगा 12x, और ये आ गया 8 गुणा 7 गुणा 3। ये तो गुणा में है, ये गुणा में चला गया इसके साथ, बीच में बराबर रहेगा, बटे बटे सब खत्म हो जाते हैं। जो x के साथ गुणा में वो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो x आ जाएगा हमारा 8 गुणा 7 गुणा 3/12। 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार और 2 सत्ते हो जाएगा 14। x का मान आ गया हमारा 14। ये वाला उत्तर हमारा सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, देखते हैं क्या सवाल है। पक्षियों के एक झुंड के, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो ये सवाल भी अभी जो हमने लड़के लड़कियों वाला सवाल बताया था वैसे ही x मान के होगा, तो हम इसमें मान लेंगे, माना कुल पक्षी मानेंगे, घोंसले में पक्षी नहीं मानेंगे, कुल पक्षी हमने मान लिए कितने, x। इसमें से नदी में कितने जा रहे हैं, 1/4, तो नदी में जो है वो 1/4 किसका, x का 1/4, यानी कि हो गया x एकम x/4। झुंड के घोंसलों में कितने, 1/5। घोंसले में पक्षी कितने हैं भैया, घोंसले में है x गुणा 1/5 यानी कि x/5, और बाकी भोजन की तलाश में कितने गए हुए हैं, 22, यानी कि ये तीनों पक्षी हमारे जोड़ के इसके बराबर ही तो हैं। इसी में से तो टूट टूट के यहाँ पर गए हैं ये, तो हम क्या करेंगे, इसे ही हम इसके बराबर ऐसे जोड़ के तीनों को रख देंगे। ठीक है, इसे हल करके हमें x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, तो 22 तो ऐसे ही रहेगा, x ये भी इधर माइनस हो जाएगा और ये भी इधर माइनस हो जाएगा। इसका लैसे ले लेंगे, 20 आएगा, यहाँ 1 से 20 बार 20, यहाँ आएगा 4 पंजे 20 5, और यहाँ 4, और यहाँ पे 22। ठीक है, आगे कैसे हल करेंगे वो देखिए, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ, तो 22 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 20x गुणा माइनस के 9x। फिर मैंने अभी बताया था तिरछी गुणा कर देंगे इसकी इसमें, तो 22 यहाँ 1 रख लेंगे, इसकी इसमें कर देंगे, और 20x में से 9x गए तो बचे 11x। x वाला केवल x वाले में से ही घट सकता है, ये नहीं कि 20x में से कहीं आप 9 भी घटा दें। 9 के साथ भी x लग रहा है, इसके साथ भी x लग रहा है, जब भी हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा इसके बटे में, तो x आ जाएगा 22 गुणा 20/11, 11 से कट जाएगा 2 बार, तो x का मान आ जाएगा हमारा 40। पर ये उत्तर नहीं है, वो पूछ रहा है घोंसले में कितने पक्षी हैं, यानी कि यहाँ वाला हमें मान रखना है x का, तो घोंसले में पक्षी होंगे हमारे x/5 यानी कि 40/5, 5 8 40, उत्तर आएगा इसका 8। ठीक है, अगला सवाल है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 टूट जाते हैं, बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए गए, बचे हुए अंडे हैं, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कुल अंडे कितने हैं। कुल अंडे हैं हमारे पास 500, इसमें एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। 3/5 25 अंडे टूट गए, टूटे कितने हैं इसके, 3/25, यानी कि 3/25 गुणा 500 कितना आ गया, 60 आया, यानी कि 60 अंडे हमारे टूट गए। 25 से कट गया, 25 दूनी 50, 0 20 दिया 60। बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए जाते हैं, यानी कि बचे कितने पहले वो निकाल लो, 500 थे और 60 टूट गए, यानी कितने बचे, 440 बचे हैं। इन 440 के 4/5 बेच दिए, बेचे हैं हमारे 4/5 गुणा 440,
इसे काटेंगे फिर 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अगर काटना नहीं आया तो भाग कर लेना, 88 बार जाएगा। 88 की 4 में गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 33 34 35। 440 में से 352 क्या करे, बेच दिए। तो बचे कितने, 440 बचे थे पहले टूटने के बाद, 352 उसमें से बेच दिए, तो बचे हमारे इसमें से 88 अंडे। तो ये आ गया हमारा उत्तर। ये सब सवाल वो हैं जो पिछली बार नवोदय में आ चुके हैं। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे नवोदय में ज़्यादातर आते हैं। अगला सवाल है 29वां। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, टोटल इतना चला है वो, जिसमें से वह इतने किलोमीटर तो स्कूटर से चला, इतने किलोमीटर साइकिल से और शेष पैदल। तो पैदल कितना चला। देखिए इसका हल, ये x मान के होगा। 3 तरीके से चला है वो, एक तो स्कूटर से चला है, एक वो साइकिल से चला है और एक वो पैदल से चला है। और टोटल कितना चला है, 47 सही 1/2। स्कूटर से कितना चला है वो, 29 सही 1/3। इससे चला है 8 सही 5/6 साइकिल से, और इससे चला मान लिया x। तो इसे पहले मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 88/3। ये 6 अट्ठे 48 और 5 53/6। ये x और ये आ जाएगा 95/2। x का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेंगे। 95/2 माइनस 88/3 माइनस 53/6। क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो पक्षांतर कर लेंगे। काफ़ी सारे सवाल करवा चुका हूँ इस तरीके के। इसका लैसे पे आ जाएगा 6। 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 95 में तो 3 पंजे 15, 3 निम्न 27 28 29, 295 आ गया। 3 पंजे 3 में 27 285 माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और ये 53 आएगा क्योंकि 6 एकम 6 और 53 एकम 53। दोनों माइनस माइनस की संख्या है, दोनों को जोड़ लेंगे। 285 में से दोनों को जोड़ के घटाना है तो 6 और 3 9, 7 और 5 12, 229/6। तो ये बचे हमारे 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5/6। अब हम देखेंगे क्या ये ऊपर नीचे किसी संख्या से कट रहा है, क्योंकि उत्तर इन चारों में से कोई सा भी मिला नहीं है। 2 से कट रहा है, 2 के पहाड़े में ये 3 बार आएगा और ये 28 बार आएगा। अब भी कोई उत्तर मिल रहा है, अब भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे। इसमें 3 से किस में, 28 में, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 3 निम्मा 27, 1 बचा, तो ये आया 9 सही 1/3। तो उत्तर कौन सा सही है हमारा, 9 सही 1/3 किलोमीटर। सी वाला उत्तर सही है। सवाल नंबर 30 है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि हम इसमें 1/4 से कर देंगे भाग। पीछे भी इस तरीके के 1-2 सवाल बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, पहले इसे मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 75/4, क्योंकि 4 की गुणा करेंगे 18 में और 3 जोड़ देंगे। गुणा का निशान लगा के इसे उल्टा कर देंगे संख्या को, 4 से 4 कट जाएगा, केवल 75 बचेगा, क्योंकि नीचे 1 बचा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उत्तर आएगा इसका 75। सवाल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक चीनी का ढेर लग रहा है, इतने किलोग्राम चीनी है उसमें, ये मैं बता देता हूँ। मान लो 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी है, इससे 1/16 1/16 1/16 के छोटे छोटे पैकेट बनाने, कितने बनाने वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1/16 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, उतने ही पैकेट हमें बनाने होंगे। यानी कि 3 सही 1/4 भागित 1/16, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13/4 गुणा, इसे उल्टा कर देंगे 16/1। इसे बदल दिया समभिन्न में और इसे मैंने कर दिया उल्टा, ये कट जाएगा 4 बार और 13 चौका 52, यानी कि 52 पैकेट्स उसमें बन जाएंगे। 32वां सवाल है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। देखिए 5 दर्जन, 1 दर्जन में होती हैं 12 टॉफ़ी, तो 5 दर्जन में कितनी होगी, 60 टॉफ़ी, क्योंकि हम लिखेंगे 5 गुणा 12, क्योंकि 1 दर्जन हमारा 12 के बराबर होता है, चाहे केले हो, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। यानी कि हम पढ़ेंगे सवाल को, सोनू के पास कितनी टॉफ़ी हैं, 60 टॉफ़ी हैं। उसने इनका 1/3 भाग अनिल को दे दिया, 2/5 रीना को और 1/12 राम को। कितनी टॉफ़ी उसके पास अब बची हैं, तो उसके पास कुल कितनी टॉफ़ी है हमारी, 60 है।
क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया 60 कैसे आया। अनिल को दिए उसने 1/3, यानी कि 1/3 गुणा 60, काट देंगे इसे 20 बार। 20 टॉफ़ी तो दे दी अनिल को। 2/5 दिए उसने रीना को दी हैं 2/5 गुणा 60, 5 से कट गया 12 बार, 12 दूनी 24 दे दी उसने रीना को। और राम को कितनी दी है, राम को दी है 1/12 गुणा 60, 12 पंजा 60, 5 दे दी राम को। तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से जो उसके पास टोटल टॉफ़ी हैं इन तीनों को जोड़ के घटा दो, अनिल को, रीना को और राम को। तो 60 माइनस ये हो गए हमारे 49, यानी कि 11 टॉफ़ियाँ उसके पास अभी भी शेष बची हुई हैं। आसान सवाल है, जिन सवालों में एक्स माना नहीं जा रहा है वो सवाल तो आसानी से हो जा रहे हैं। अब देखिए थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन जो कि पिछली साल या उनसे पिछली साल नवोदय में ही पूछे जा चुके हैं। x बराबर 2 सही 1/2 प्लस 1/2 है, तो 1/x का मान बताना है। तो देखिए सवाल देखने में ये वाली संख्या जो है काफ़ी टिपिकल सी लग रही है। 1/2 फिर प्लस 1/2 और मान भी फिर x का ही नहीं 1/x का, यानी कि उसके भी उल्टे का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को, बेहद आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखिए x बराबर दे रखा है 1/2 प्लस 1/2, मान निकालना 1/x का, यानी कि इसका उल्टा। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे 1 रख सकते हैं। हमें 1/x का जब मान निकालना ही है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा ही कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका पलट देंगे। इसे भी पलटेंगे तो इसे भी पलटना पड़ेगा, इसे पलटेंगे तो ये आ गया और इसे पलटेंगे तो ये आ गया। ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे, ये पूरा एक साथ ही चलेगा पर अब नीचे इसके 1 है तो इसे छोड़ दो, ऊपर वाले 1 को नहीं छोड़ सकते, नीचे वाले 1 को छोड़ देंगे। तो 1/x आ जाएगा 2 प्लस 1/2। इसका लय से लेके हल कर दो, इसके नीचे 1 आ गया, 2 लय से 1 दूनी 2, तो यहाँ 4 और यहाँ 1, तो यहाँ 5/2 इसका आ गया उत्तर। तो अगर हम इसका उल्टा नहीं करेंगे जब तक, तो ये सवाल बहुत टिपिकल होगा, हो तो जाएगा पर बहुत टिपिकल होगा। उल्टा करके ये आसानी से हो गया है। अगला है 5/1 सही 7/8 का 1 सही 1/3 गुणा 2 सही 1/10/3 सही 1/2 का 1 सही 1/4 का मान है। यानी कि सवाल में का और मिश्रित भिन्न का भंडार दे रखा है। हल करते हैं इसे। का मतलब हम गुणा मानेंगे, 5/1 सही 7/8, तो 8 एकम 8 और 7 15/8 गुणा 4/3, इसका हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, गुणा यहाँ लगी रहा है, ये हो जाएगा 21/10, ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/2, और का मतलब गुणा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4। ये देखिए कट रहा है 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, ठीक। और नीचे वाली जो संख्या होती है, अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं, नीचे वाली संख्या चली जाएगी हमारी ऊपर, तो 5 गुणा 2/5, तो ये आ गया। अगर संख्याएं 4 हैं तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाएगी और बीच वाली एक साथ रहेंगी, तो ये आ गई 21 गुणा 2/7 गुणा 10, और ये वाला 5/4 अब है ही। अब ये हमारा गुणा का सवाल होगा एक तरह से। ऊपर नीचे कैसे ही काट लीजिए, ऊपर नीचे काटना है, बस आपको ये याद रखना है कैसे कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 से ये 5 ही कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से फिर ये 2 कट गया। तो बचा क्या, देखिए ऊपर बचा है 3 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी कट गया। तो ऊपर केवल 3 बचा है, नीचे हमारा 2 बचा है। अब आंसर कोई सा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, सही बटे में इसे बदल देंगे मिश्रित भिन्न में। 1 सही 1/2 आ जाएगा भाग करके, 1 सही 1/2, तो ये आ गया हमारा उत्तर। सवाल नंबर 35, 1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 प्लस 1/4। सवाल देखिए कितना टिपिकल है, इस तरीके सवाल की तरह ये वाला जो मैंने करवाया था, पर ये इससे भी थोड़ा और 2 कदम आगे है। कैसे हल करेंगे वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का, तो मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, आराम से देखिएगा। 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। तो यहाँ नीचे वाले से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे हल करेंगे अलग। 1 + 4/5 को हल करने पे कितना आएगा,
5 ले से आएगा, यहाँ आएगा 5 प्लस यहाँ आएगा 4, ये आएगा 9/5। इसकी जगह लिख देंगे 9/5, बाकी सब ऐसे 1 प्लस 2/1 3/9/5। ये संख्या पहुँचेगी ऊपर, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 2/1 प्लस 3 गुणा 5/9। अब ये दोनों संख्या एक साथ कट रही हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना बचा वो लिख लो, 1 प्लस 2/1 प्लस 5/3। यहाँ तक समझ में आया? मैंने इसे हल कर लिया है, हल करके लिखा तो ये 3 संख्याएं बन गई, नीचे वाली ऊपर पहुँचेगी, एक की संख्या 3 से कट गई है, जो बचा है अब दोबारा से अब इसे हल कर लेंगे अलग। 1 प्लस 5/3 को यहाँ कर लेता हूँ मैं। देखिए इसके नीचे 1 रखेंगे, ले से 3 आ जाएगा, 1 तिया 3 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे अब 8/3। यहाँ लिख देता हूँ मैं बाकी सवाल को, 1 प्लस 2/8/3। 8/3 किसकी जगह आया है, इसकी जगह कहाँ से, ये रहा। अब फिर वही ये वाली संख्या पहुँच जाएगी जी ऊपर, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 2 गुणा 3/8। फिर काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया, 1 प्लस 3/4। इसके नीचे 1 रख के फिर हल कर लेंगे इसे, 1 चौका 4 तो 4 और यहाँ 3, तो यह आ जाएगा 7/4। तो ये वाला हमारा उत्तर इसका सही है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और हमने पूरा ही भिन्न का जो टॉपिक है नवोदय प्रवेश परीक्षा का वो कवर कर लिया है। आखिर में हमने जो आपको 35 सवाल करवाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पिछले साल जो नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर। अगर आप इन 35 के 35 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप प्रवेश परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे भिन्न में से वो ज़रूर हल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है हमारी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम 101% उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलरली आपसे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, धन्यवाद।